सर, सदर मुमलिकत ने डेट्स दे दी है पंजाब और केपी में इलेक्शन की। वो कहते हैं आइन कहता है कि 90 दिन से जायद नहीं होने चाहिए। 9 अप्रैल की डेट आ गई है। सर, आपका रिस्पांस क्या है इसमें? देखिए, हमें इस रिस्पांस को समझने के लिए, बुनियादी तौर पे इस फैसले को समझने के लिए पाकिस्तान के आईनी स्ट्रक्चर को देखना चाहिए। मुल्क आइन के तहत चलाना है, किसी के खदशात, किसी के तहफ़्फ़ुज़ात या किसी की अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। सदर हो, वज़ीर आज़म हो, जो भी सूबाई हुकूमतें हो, सब के सब, इवन अदलिया हो या बाकी इदारे, ये सारे पाबंद हैं आइन के। अब जरा गौर कीजिए, मरकज के इख्तियारात सदर साहब जो होते हैं ये आइनी होता है। इनका अपना इंडिजिनस इख्तियार कोई नहीं है, बल्कि वफाकी हुकूमत यानी वज़ीर आज़म या काबीना की एडवाइस पे उन्होंने अमल करना है। इसी तरह सूबाई खुद मुख्तारी के मामले में सूबों का जो इख्तियार है वो फैसला चीफ मिनिस्टर या काबीना करेगी और उसके ऊपर गवर्नर मुतल्लिका सूबे का उसको नोटिफाई करेगा। ये बात बड़ी क्लियर है, हमें ये बात समझनी चाहिए। अब सदर साहब के इख्तियारात को देखा जाए, ये सदर का इख्तियार नहीं, 2 सूबों की असम्बलियां डिसॉल्व हुई हैं, चीफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे हुई है, सूबाई गवर्नर्स ने नोटिफाई किया है। अब उसकी डेट मिलनी है, गवर्नर साहब ने नहीं, सूबाई हुकूमतों ने देनी है, गवर्नर साहब ने कन्वे या कम्युनिकेट करनी है। ये ऑफिसेज अलामती दफ्तर होते हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वाले नहीं। सदर साहब का कोई इख्तियार नहीं है कि वो सूबाई खुद मुख्तारी के मामले में मुदाखलत करे इस बहाने से कि मुझे खदशा है कि आइन की वायलेशन होगी। अगर आइन की कोई वायलेशन होती है तो वो एक आईनी इदारा है जिसने ये फैसला करना है, वो इलेक्शन कमीशन है और वो सूबाई हुकूमतों की मशावरत से करेगा। अगर उसमें कोई इफेक्टेड पार्टी है तो वो पार्टी चली जाएगी कोर्ट में और कोर्ट अल्टीमेटली फैसला करेगी कि आइन के मुताबिक हुआ है या नहीं, जस्टिफिकेशन दुरुस्त है कि नहीं। सदर या गवर्नर या किसी और ऑफिस का ये कोई इख्तियार नहीं है। कायरा साहब, आइन के तहत नहीं लेकिन इलेक्शन एक्ट के तहत जिस सेक्शन का उन्होंने हवाला दिया है, इलेक्शन सेक्शन 57, द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शन आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। कमीशन को बुलाया कंसल्टेशन के लिए, कमीशन ने माजरत कर ली, सदर साहब ने डेट अनाउंस कर दी। तो क्या कानूनी हक नहीं हासिल ये सदर साहब नहीं है? पहली बात तो यह है कि ये जनरल इलेक्शन नहीं। जनरल इलेक्शन वो होते हैं जब असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करके नए इंतखाब की तरफ जाती हैं। सारे मुल्क में इंतखाब होता रहा है। अब 2 असम्बलियों का इंतखाब है, ये सूबाई मैटर है। क्यों इलेक्शन कमीशन सूबों से डेट मांगते रहे, गवर्नर से, और वो जो भी अपना रीजन देते रहे? क्यों इससे पहले सदर साहब से उन्होंने राब्ता नहीं किया? इसलिए कि वफाकी असम्बली तक का ताल्लुक सदर के साथ है। अगर सूबों में कोई इलेक्शन आएगा, सूबाई मामला है, सूबाई हुकूमतों का इशू है, तो वो कंसल्टेशन करके गवर्नर के जरिए अपना मैसेज कन्वे करेंगी और अगर उसमें कोई हुक्म है, खराबी है, खामी है, तो फिर उसके ऊपर जो गवर्नर है उनके किसी इक़दाम को चैलेंज कोर्ट में करना है, सदर के ऑफिस नहीं। आलवी साहब, हमारे मुल्क में ना जी, सदर बहरहाल किसी न किसी जमात से ताल्लुक रखता है, वो उसका झुकाव भी अपनी जमातों की तरफ होता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि सदर के ऑफिस से उसकी तौकीद ये होती है कि वो सपोज टू बी न्यूट्रल होता है, उस पर न्यूट्रल अपना आप इजहार करना होता है। स्पीकर का भी यही काम है। पीटीआई के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने जो तबाही फेरी थी, जिसको अल्टीमेटली अदालत ने गैर आईनी हुक्म करार दे के खत्म किया था, इसी तरह आज सदर ने, इससे पहले भी किया, लेकिन आज सदर ने फिर वही काम किया है जो उस वक्त कासिम सूरी साहब ने किया, जो उनका इख्तियार नहीं था वो इस्तेमाल किया। सर, जब मुशावरत के लिए बुलाया नहीं आए, गवर्नर तारीख नहीं दे रहा है कायरा साहब, सदर ने इख्तियार इस्तेमाल, आइन पर तो अमल दरामद होना है उनका। आइन तो ये कहता है कि 90 दिन से तजावुज नहीं होना है, तो कौन फिर इस आइन पर अमल दरामद करवाएगा? सदर नहीं है, सदर का इख्तियार नहीं है। अगर किसी जगह आइन से तजावुज की बात होती है तो फिर मुतल्लिका फरीक ने कोर्ट ऑफ लॉ में जाना है, कोर्ट ऑफ लॉ ने फैसला करना है। ये सदर का इख्तियार नहीं है और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, उससे फैसला करना है। अच्छा कायरा साहब, इसको हम ऐसे देखें, पंजाब केपी असेंबली तहलील हो गई, सदर साहब ने फौरी तौर पे अनाउंस नहीं कर दिया, बल्कि
گورنر صاحب نے تاریخ نہیں دی، الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خود سے تاریخ نہیں دے سکتے، گورنر ہمیں بتائیں گے، گورنر مختلف توجیحات دیتے ہیں، پھر عدالت فیصلہ دے دیتی ہے کہ 90 روز میں الیکشن کرائے جائیں۔ اس کے بعد صدر صاحب نے یہ سٹیپ لیا، انہیں یہ لگا کہ آئین کی پامالی ہو سکتی ہے، اس کا سنگین خطرہ ہے، تو اسی حوالے سے یہ فیصلہ سامنے آیا۔ صدر کا قطعاً یہ اختیار نہیں ہے۔ صدر کو نہ کیس ریفر کیا عدالت نے، نہ کیس ریفر کیا الیکشن کمیشن نے، نہ صدر سے کسی جماعت نے کہا، جماعت کہے بھی تو اختیار نہیں ہے، لیکن ان سے رابطہ ہی نہیں کیا گیا۔ یہ تو ول اینڈ وش آف پی ٹی آئی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے صدر نے یہ اقدام اٹھایا ہے، اور یہ غیر آئینی اقدام ہے، یہ آئین سے تجاوز ہے، یہ آئین سے ماورا اقدام ہے۔ صدر تحریک انصاف نے صدر کو خط لکھا، ان کے چیئرمین نے خط لکھا کہ آپ تاریخوں کا اعلان کریں۔ ان کی اپنی جماعت کے چیئرمین نے ملی بھگت کر کے صدر کو خط لکھا کہ آپ آئین سے تجاوز کریں۔ یہ وہی کام ہے جو انہوں نے قاسم سوری کو کہا کہ آپ آئین کے کھلواڑ کر دیں، اڑا کے پھینک دیں اور اسمبلی کو بھی برباد کر دیں، اور اس کی غیر آئینی رولنگ کے اوپر بطور پارٹی چیئرمین لکھا، کیونکہ وہ اس وقت کسی پوسٹ پہ تو نہیں ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ ذرا اس کو سنیے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنیے۔ یہ وہی حکم ہے جس طرح عمران خان صاحب نے اب اپنے صدر کو حکم دیا خط لکھ کے، اسی طرح کا حکم انہوں نے اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر کو دیا کہ آپ ایک ڈرامہ کریں، یہاں لا منسٹر کھڑے ہو کے ایوان میں ایک تحریک پیش کریں گے، اور آپ نے یہ لکھی ہوئی تحریر پڑھ کے آئین اڑا کے پھینک دینا ہے۔ اور اس کے فوری بعد عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم پاکستان اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا، اور اس اعلان کو عدالتوں نے اگلے دن نل اینڈ وائٹ قرار دیتے ہوئے فارغ کر دیا۔ یہ ویسا ہی ایک حکم ہے۔ اس وقت وہ وزیر اعظم تھے نا، اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں ہے، بطور وزیر اعظم تو خط نہیں لکھا انہوں نے۔ دیکھیے ایک بات سمجھیے، عمران خان صدر صاحب کو حکم دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر میری تجویز یہ ہے کہ اس ملک میں صدارتی نظام نافذ کر دیا جائے، اس ملک کی سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد جو ہے وہ کم کر دی جائے، اس ملک میں ایک نئی عدالت کھڑی کر دی جائے۔ کیا صدر صاحب ایسا کوئی حکم دے سکتے ہیں کیونکہ ان کا آئین میں اختیار نہیں ہے؟ کیا وہ اپنی پارٹی کے چیئرمین کے حکم کے پابند ہیں؟ اگر وہ پابند ہیں تو پھر وہ صدر نہیں ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا تو سر پھر اب یہ ہونا کیا ہے؟ قاہرہ صاحب آپ کی تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہے، قمر زمان قاہرہ صاحب گفتگو کر رہے تھے۔